हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मैन मैप। तो आज हम साइंस एंड टेक का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम इसरो का भी देखेंगे जो कि बीपीएससी 78 में क्वेश्चन था, माइल स्टोन ऑफ द इसरो। तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। अभी निसार लॉन्च हुआ था, नासा इसरो अपर्चर रडार, सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो जिन्होंने शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ऐसे इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसरो से स्टार्ट करते हैं। इसरो जो पहले था, इनकोस्पार था, 1962 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका वो इसरो में चेंज हो गया। कब? 15 अगस्त 1969 को। किसने किया था? आपका विक्रम साराभाई ने। यही उनके फाउंडर हैं इसरो के। पहला चेयरमैन भी यही है। अभी चेयरमैन कौन है? 11th है वी नारायणन अभी इसरो के चेयरमैन हैं। तब इसका हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी बीरा मुथुवेल था। ठीक है, जो तमिलनाडु के थे। अब हम देखेंगे कब लॉन्च हुआ था ये चंद्रयान 3। ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। पहुंचा कब ऑर्बिट में? ये 23 अगस्त को। तो जिस जगह पे पहुंचा वो पॉइंट का नाम दिया गया क्या? शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को पीएम मोदी जी ने नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा कर दिया। तो ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और चंद्रयान 2 जहाँ पर वो लैंड किया था उसका विक्रम, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन से रॉकेट यूज हुआ था। तो इसमें रॉकेट यूज हुआ था GSLV Mark 3 LVM-3 M4। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो डेमोन्स्ट्रेट सेफ लैंडिंग ऑन द लूनार सरफेस। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट ओवर द मोबिलिटी ऑफ द मून पर मूव करने का क्या मतलब रोवर का है, वो चेक करता था। कंडक्ट इन सिटू एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारा पेलोड यूज हुआ था। हम आगे इसको देखते भी हैं। तो इंडिया जो है वो पहला कंट्री बन गया था जो साउथ पोल पर लैंडिंग किया था। ठीक है, मतलब नियर साउथ पोल। तो वो इंडिया पहला कंट्री है। लेकिन वही मून पे आपका 4th नेशन बन गया है इंडिया, जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है। इससे पहले कौन कौन सा कंट्री किया है? USA ने किया है, रसिया ने किया है और चाइना ने किया है। और चंद्रयान 2 तो फेल हो गया था, उसी के लिए सक्सेसफुल के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इसरो ने। अब हम देखते हैं इसमें मॉड्यूल कौन कौन से। एक था प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक था लैंडर जो कि विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। तो अब हम देखते हैं लैंडर विक्रम पर क्या क्या पेलोड था। ठीक है, तो इसमें आपका CHASTE पूछ देता है कौन सा पेलोड किस पे था, कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी है। तो चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब टेम्परेचर थर्मल से रिलेटेड ये वहाँ पे रिसर्च करेगा। ठीक है, डाटा देगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, सिस्मिक मतलब अर्थक्विक रिलेटेड, इल्सा इसको बोलते हैं। चेस्टे हो गया, इल्सा हो गया, एक LP हो गया। LP क्या है? लैंगम्यूर प्रोब है फॉर प्लाज्मा की स्टडी के लिए। प्लाज्मा के लिए ये है, ये थर्मोफिजिकल के थर्मल के लिए है। अब नासा का जो है ना, नासा पेसिव लेज़र रेट्रोफ्लेक्टर एरे जो है नासा का, इसमें पेलोड एक था। ठीक है, अब हम देखते हैं रोवर जो प्रज्ञान पे, इस पर कितना पेलोड था। एक था APXX मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा क्या था? LIBS का फुल फॉर्म लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अब तीसरा जो मॉड्यूल था क्या था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोपल्सन मॉड्यूल। सेप जो है, SHAP, सेप का फुल फॉर्म स्पेक्ट्रोपोलिटीमेट्री हैबिटेबल प्लानट अर्थ। ये किसके लिए था? एक्सो प्लानट के रिसर्च के लिए था। तो सेप क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल है। पूछ देता है, चारों नाम दे देगा, इसमें पूछ देगा प्रोपल्सन मॉड्यूल कौन सा है। तो ये सेप है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। और हम देखते हैं इसका अचीवमेंट क्या था। ये डिटेक्ट किया था आपका सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ऑन द मून सरफेस। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे, CSAT मिस्को नाम सुना होगा, तो वही आपका मिस्को। C से हो गया क्या? C से कैल्शियम, S से हो गया सल्फर, A से हो गया क्या? एल्यूमिनियम, T से क्या हो गया? टाइटेनियम। अब हम M से देखते हैं मिस्को में मैग्नीज, I से क्या हो गया? आयरन, और S से क्या हो गया? सिलिकॉन, और O से हो गया ऑक्सीजन।
तो शीशे हो गया, क्रोमियम, तो सब एलिमेंट को कवर कर लिया। सी सेट मिस को आएगा तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। और देखो मेजर टेम्परेचर के लिए हमने अभी देखा ही था, चेस्ट हम लोग लंच किए तो थर्मल प्रॉपर्टी लूनार सरफेस पे चेक करेगा वो। ऐसे सिस्मोमीटर के लिए मून मतलब अर्थ क्यूब वहाँ पर होता है, उसके लिए हम लोग देखे ही थे, कौन सा था, ये था आपका इल्सा, ILSA। मिशन ड्यूरेशन कितने का है लूनार डे पे, 14 दिन का वो मिशन था उसका भी। कितना बजट था, 615 करोड़ लगा था अप्रॉक्स इसके बजट में, ठीक है। अब हम देखते हैं रिसेंटली निसार क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो जॉइंटली नासा और इसरो का मिशन है, ठीक है। और ये प्लान कब किया था, 30 जुलाई 2025 को, ये 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2025 को। एक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर डे एंड नाइट ग्लोबल इमेजिंग फॉर मॉनिटरिंग नेचुरल हैजार्ड एंड अर्थ डायनेमिक चेंजेस। तो ये आपका है। दूसरा क्या है, स्टडी अर्थ क्यूब, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, फ्लडिंग, सॉइल, ग्राउंड, मतलब जितना भी डिजास्टर वगैरह रिलेटेड है ना, वो सब इससे हम लोग मैपिंग करेंगे। ग्लेशियर, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस, ये सब है। इसका की फ्यूचर क्या है, देखो इसमें पेलोड जो है इसको ड्यूअल ब्रांड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इसमें पहली बार जो है ना वर्ल्ड में जो ड्यूअल बैंड का वो अभी अपर्चर रडार अभी लॉन्च हुआ है। इसमें एल बैंड जो है वो नासा प्रोवाइड करवा रहा है, जिसका वेवलेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये क्या करेगा, पेनिट्रेट वेजिटेशन, स्टडीड सॉलिड अर्थ, आइस शीट, बायोमास। ऐसे एस बैंड जो है इसरो प्रोवाइड कर रहा है, इसका वेवलेंथ कितना है, 9 से 10 सेंटीमीटर। ट्रैक सरफेस डिफॉर्मेशन, हैबिटेट लॉस, लैंड यूज, ये है। अब ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में ये जाएगा, तो ये लियो में जाएगा। लियो कितना है, देखो लियो 747 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। तो नियर लियो जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है ये। इसका लाइफ मिनिमम 3 साल होगा। इसका पॉलिसी क्या है कि जितना भी डाटा ये देगा ये ओपन एसेस एंड फ्रीली अवेलेबल टू वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबल को ये डाटा देगा। देख रहे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः इंडिया का फिलॉसफी है ना, उस सब के लिए तो वही है, उस सब के लिए डाटा ओपन होगा। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा सॉरी, तो ये डिजास्टर माइग्रेशन डिजास्टर मिटिगेशन, मॉनिटरिंग अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनो, फ्लड, परमाफ्रोस्ट एंड आइस मेल्ट। देख लो सब जगह अभी ये सब डिजास्टर आते रहते हैं, तो इसमें हमको हेल्प मिलेगी। इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग में भी हेल्प मिलेगा। ट्रैक डिफॉरेस्टेशन, सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, सी लेवल राइज एंड बायोमास चेंजेस भी हम लोग यूज करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी हम लोग इससे चेक करेंगे। मॉनिटर अर्बन एक्सपेंशन, वाइल्ड स्पील, डैम, ब्रिजेज, जितना भी है इसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, ये पहला ड्यूल फ्रिक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है एल और एस बैंड का। तो एल किसने प्रोवाइड किया है, नासा ने। एल से समझ रहे हो, नासा वाला वो US वाला है, और एस हम लोग किए हैं। बूस्ट इंडिया कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिसर्च करेगा। एग्रीकल्चर, इंडिया एडवांस बनेगा, विश्व गुरु बनने वाला है, तो इसमें भी हेल्प मिलेगा। इस नासा से मतलब US से संबंध थोड़ा सा अच्छा होगा, ये है। और हम कुछ इसरो के जो माइलस्टोन है अब हम देख लेते हैं, जो कि मेंस 70वीं मेंस में आया था ये क्वेश्चन, माइलस्टोन ऑफ द इसरो और इसका रडार का कुछ। तो आप इतना लिख देंगे ना, काफ़ी नंबर मिल जाएंगे, जबकि वो 38 मार्क्स में था। तो 1975 में हम देखेंगे पहला जो था आर्यभट्ट मिशन, उसमें आपका आर्यभट्ट जो है इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टैटिक एग्जाम में पूछ देता है, स्टैटिक क्वेश्चन ये। 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था, फर्स्ट सैटेलाइट था। उसके बाद रोहिणी 1 SLV-3 रॉकेट से लॉन्च हुआ था, फर्स्ट सैटेलाइट प्लेस्ड इन द ऑर्बिट बाय ए इंडियन मेड रॉकेट, ठीक है, सक्सेसफुल था। सॉरी, इससे पहले हम देख लेते हैं, एक पॉइंट हमने मिस कर दिया है। मार्स पे 3 क्रेटर मिला था, उसके नेम क्या है, तो इसके नेम है लाल, मुरसान और हिल्सा। हिल्सा कहाँ पे, बिहार में, मुरसान यूपी में, और लाल जो है उसको लेबोरेटरी था, उसी के साइंटिस्ट तो उसी के नाम पे रखा गया था मार्स का, ठीक है। और देखते हैं, ये देख लिए, उसके बाद रोहिणी देख लिए। इनसैट 1 भी देखते हैं, डेल्टा रॉकेट था, ये भी फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट फॉर टेलीकॉम, ब्रॉडकास्ट एंड मेट्रोलॉजी के लिए था, सक्सेसफुल था। इनसैट 2A था, जो एरियन 4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था, फर्स्ट इंडिजीनियस मल्टीपर्पज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट था।
और 1999 में इंडियन रीजनल सैटेलाइट था ये, PSLV C1 से लॉन्च हुआ था। एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। GSAT-1 था जो GSLV D1 से लॉन्च हुआ था। एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSLV डेब्यूट था, ये पार्शियल सक्सेस था। अब हम देखते हैं 2001, ये तो देख लिए। अब चंद्रयान का देखते हैं। चंद्रयान-1 जो है 2008 में लॉन्च हुआ था PSLV C11 से। अब फर्स्ट इंडियन लूनार मिशन था ये। डिस्कवर्ड वाटर ऑन द मून पे वाटर के लिए भेजा गया था, यह कि सक्सेसफुल था। अब हम देखते हैं मॉम मिशन जो 2013 में, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। मॉम मिशन जो है PSLV C25 से लॉन्च हुआ था। ये फर्स्ट इंडियन मार्स मिशन था, फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच ऑन मार्स ऑर्बिट, सक्सेसफुल था। 2015 में एस्ट्रोसैट ये PSLV C30 से लॉन्च हुआ था, इंडिया मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। उसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ था, जो जिसका रॉकेट का क्या नाम था, GSLV Mark 3 M1 था। देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। तो सेकेंड इंडियन ये लूनार मिशन था। ऑर्बिटर लैंडर रोवर था इसमें। ऑर्बिटर सक्सेसफुल हुआ, लैंडर इसमें फेल कर गए थे, इसीलिए हम लोग चंद्रयान-3 लॉन्च किए थे। अब हम देखते हैं कार्टोसैट-3 PSLV C47 से लॉन्च हुआ था। एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन इमेजनरी सैटेलाइट है जो कि सक्सेसफुल हुआ। 2023 में फिर हम लोगों ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया। उसका रॉकेट का क्या नाम था, LVM-3M4, इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लूनार लैंडिंग ये था। उसके बाद आदित्य L1 2023 में लॉन्च हुआ था PSLV C57 से। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ, इसमें सब में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अभी DSO का एग्ज़ाम हुआ है और RO का, इसमें पूछा गया था। तो आदित्य L1 C57 से फर्स्ट इंडियन मिशन टू सन अर्थ L1 क्या है, लैग्रेंजे पॉइंट है। टोटल कितना पॉइंट है, लैग्रेंजे पॉइंट 5 है, जहाँ पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशन इक्वल होता है। तो ये सोलर कोरोना और वाइंड ऑब्जर्वेशन के लिए था, सक्सेसफुल है, प्रोग्रेस में है ये। एक्सपोसैट ये फर्स्ट इंडियन डेडिकेटेड एक्स-रे पोलिरीमीटर्स सैटेलाइट है, ये PSLV C58 से लॉन्च हुआ था। NVS-02 जिसको नाभिक भी बोलते हैं, इंडिया के रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो 1500 किलोमीटर इंडिया के सब कंटिनेंट के बाहर भी सुविधा प्रोवाइड करवाता है ये नेविगेशन का। तो नाभिक है ये। न्यू नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च 100, ये 100वां मिशन था, ये याद रखेंगे, नाभिक वाला ये 100वां था। कौन से रॉकेट से, GSLV F15 से लॉन्च हुआ था। भाई 16 से आपका कौन सा लॉन्च हुआ था, अभी हम लोग देखे थे, 16 से लॉन्च हुआ था निसार। तो ये 100वां मिशन था इसरो का। और अभी देखो 2025 में अभी लॉन्च किया था 101वां मिशन जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 था, EOS-09 PSLV C61 से लॉन्च हुआ था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, फेल्ड हो गया, रॉकेट के इशू था उसमें। तो अभी निसार लॉन्च हुआ था, हम लोग देखे थे 30 जुलाई को ही। तो इसमें कौन सा रॉकेट था, GSLV F16 जॉइंट है USA और इंडिया जो है आपको ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये भी। तो ये अभी लॉन्च ही हुआ है, तो देखेंगे आगे क्या क्या हुआ है। अभी एक इसमें मिस हो गया था, देखो स्पेडेक्स मिशन था, स्पेडेक्स डॉकिंग। ये स्पेडेक्स स्पेस में डॉकिंग के लिए था। डॉकिंग क्या होता है ना, कि यहाँ से कोई भी सैटेलाइट गया तो किसी दूसरे सैटेलाइट से अटैच कर जाता है, जैसे स्पेस स्टेशन है उसमें अटैच कर जाएगा, तो वही डॉकिंग के लिए था। तो डॉकिंग का मतलब वही होता है, अटैच हो जाना दूसरे सैटेलाइट से। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर कोई रुकता है तो वहाँ चिपक जाता है वो, तो वही डॉकिंग है। तो इसमें 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था ये। इसमें 2 सैटेलाइट थे, SDX-01 SDX-02 220 ईच kg का था। और कौन सा रॉकेट था ये, PSLV C16। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका साइंस एंड टेक का एक वीडियो था, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इसमें से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप देखना, जो भी रिसेंट में आप एग्जाम होंगे ना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो धन्यवाद।